हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का आज के वीडियो में। और कई कमेंट आए थे कि अपना डेली ब्लॉग शेयर करने के लिए फुल डे का रूटीन। तो मैं अभी जैसा कि बताई मेरे बच्चे छोटे हैं तो मैं फुल डे रूटीन नहीं शेयर कर पाती हूँ। फिर भी आज मैंने ट्राई किया था कि मैं शूट कर लूँ। तो सबसे पहले मैंने अपना कुकिंग का वर्क किया, फिर कुकिंग किचन का काम ख़त्म करने के बाद फिर बेबी को सुला दिया। और बेबी को सुलाने के बाद अब मैं बैग पैक कर रही थी लाइब्रेरी जाने के लिए, क्योंकि घर पे अभी थोड़ी देर बाद मेरा बेबी उठ जाएगा। और फिर मतलब वो हमेशा मेरे पास ही रहना चाहता है, तो इसलिए मैं लाइब्रेरी अपने स्टडी को कंप्लीट करने के लिए चली जाती हूँ। तो अब मैं जहाँ रही हूँ अपने बड़े बेटे को लाने के लिए, जो कि स्कूल गया हुआ है, अब उसको रिसीव करके घर ले आके और उसके बाद फिर मैं लाइब्रेरी चली जाऊँगी। और अक्सर मैं नहीं जाती हूँ बच्चों को लाने के लिए, बट आज कोई था नहीं तो इसलिए मुझे ही जाना पड़ा था, नहीं तो उसके फादर ही जाते हैं। और अब मैं बड़े बेटे को घर छोड़ के अपना बैग लेकर फिर लाइब्रेरी आ गई थी। तो मैंने लाइब्रेरी का भी थोड़ा पिक्चर आप सभी को दिखा दिया, वीडियो बना लिया था मैंने। और ये है मेरा स्टडी टेबल और मेरे बुक्स मेरे जो नोट्स हैं वो मैं घर ले आती हूँ, बाकी बुक्स और प्रैक्टिस की चीज़ें वहीं पे ऊपर रैक पे रखी हुई रहती हैं मेरी। और अभी मैं कर रही हूँ पीजीटी की प्रिपरेशन, क्योंकि टीजीटी का एग्ज़ाम तो अभी थोड़ा टाइम है उसमें, तो इसलिए मैंने पीजीटी का पहले पेपर है तो इसलिए उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। और आज मैं कर रही थी ओशनोग्राफी, मीन्स महासागरीय वाला जो भाग है, ओशनोग्राफी उसको बोलते हैं, वही वाला आज कंप्लीट करने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि ये बहुत बड़ा यूनिट भी नहीं है और इससे क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, अब ट्रेंड में हैं इससे क्वेश्चंस। तो इसके जो मॉडल्स हैं, जो थ्योरीज़ हैं, उनको मैं अच्छे से कर रही थी। और मैंने आपको स्क्रीन में दिखाई दिया कि मैं किसकी कौन से टीचर से कर रही थी, आप लोग देख सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मुझे इन सर की पर्सनल मतलब टीचिंग अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने वो रिकॉर्ड कर लिया था थोड़ा स्क्रीन। और मतलब जितने एक पूरा एक टाइम, जैसे ओशनोग्राफी का पूरा एक यूनिट है, उसमें कई सारे पार्ट्स हैं, तो एक टाइम पे तो पूरा मतलब एक कंटिन्यू तो पूरा एक यूनिट कर नहीं सकते, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर जब भी मतलब कुछ कॉन्सेप्ट्स करने के बाद फिर उसके बाद मैं थोड़ा क्वेश्चंस लगा लेती हूँ प्रीवियस ईयर के, और उसके बाद फिर से स्टार्ट करती हूँ नया कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए। तो इस तरह से मेरा आज का टारगेट था कि ओशनोग्राफी कंप्लीट कर लूँ और फिर उसको सोने से पहले रात में रिवाइज करके सो जाऊँ, और फिर उसके बाद और जो बची हुई यूनिट्स हैं उनको कंप्लीट करूँगी। और इस तरह से मैंने अपना जितना मैं रिकॉर्ड कर पाई आप लोगों को दिखाई, क्योंकि हर जगह पे मैं कैमरा लेके नहीं चल सकती, तो सबको ऑड लगता है। और बेबीज से भी थोड़ा रिस्क रहता है कि वो गिरा देंगे, तोड़ देंगे, तो इसलिए भी मैं ज़्यादा मतलब जहाँ सेफ़ होता है वहीं पे यूज़ करती हूँ फ़ोन का। और रही बात हमारे मोटिवेशन लेवल की, तो देखिए मोटिवेशन की बात ऐसी है कि हमने अब एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया है 2022 का, अभी एग्ज़ाम अब होने वाला है, तो इस ईयर के एंड तक एग्ज़ाम तो हो ही जाएगा। हाँ, 1 मंथ की जगह 2 मंथ लगेगा, 2 मंथ की जगह हो सकता है 3 मंथ्स लगे, पर ऐसा कहा जा रहा है कि अगस्त लास्ट या सितंबर तक एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसलिए मैं सभी लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि अपनी पढ़ाई छोड़िएगा नहीं। जो पढ़ चुके हैं वो लोग फिर से प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बार छोड़ दिया तो फिर ऐसा लगता है कि सभी चीज़ें फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी इतना सिलेबस बचा हुआ है, सब चीज़ें न्यू हो जाती हैं। और अगर कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो ऐसा कुछ होगा नहीं, और कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे कि मैंने तो कई बार रिविज़न कर लिया है, ऐसी फीलिंग आने लगेगी। तो इसीलिए अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा और पढ़ाई को ड्रॉप नहीं करिएगा। मैंने कॉपी अपनी ऊपर रखी थी, तब तक कॉपी स्लिप होके फिर से नीचे गिर गई, तो मैंने फिर अगेन उसको ऊपर रैक पर रख दिया था। और अब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा रही हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी जो उसके चारों ऑप्शंस रहते हैं उसको अच्छे से पढ़ के एनालाइज करके
लगाना रहता है। अभी मैं कोई प्रैक्टिस सेट नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि एक बार जो पीजीटी का सिलेबस है उसको पूरा अच्छे से कवर कर लूँ, उसके बाद प्रैक्टिस सेट देना स्टार्ट करूँगी। मैंने नेट का पेपर लगाया था, कुछ ऑनलाइन ही लैपटॉप पे ही मैंने नेट के प्रैक्टिस सेट लगाए थे, और जो कि रेगुलर इंटरवल्स पे अभी नहीं लगा रही हूँ। अभी तक मैंने 2 ही लगाया है। अभी एक बार सिलेबस को फिनिश कर लूँ, उसके बाद फिर जैसा कि आप सभी को पता है टेंटेटिव डेट नेट की है 21 जून से लेकर 30 जून तक, मतलब 21 से 30 जून के बीच में हो सकती है नेट का एग्ज़ाम। तो इसलिए पहले एक बार सिलेबस उसका फिनिश कर लूँ, उसके बाद फिर मॉक टेस्ट पे आ जाऊंगी। और ऐसी ही नेट के लेवल की ही प्रिपरेशन हमारे पीजीटी में करनी है, तो इसलिए मैं पीजीटी ही मान के प्रिपरेशन कर रही हूँ। नेट का फर्स्ट पेपर भी पर एडिशनल पढ़ना पड़ता है, तो उसके लिए एडिशनल टाइम देना रहता है। और बहुत सारे चैनल्स पे ऐसा दिखाया जा रहा है कि सैटरडे को मीटिंग होगी, आयोग की मीटिंग में बताया जाएगा कि पेपर होगा या टलेगा। तो पता नहीं मीटिंग होगी या क्या होगी, ये तो हमें भी पता नहीं है। जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है कि पेपर हमारा एक्सटेंड होने वाला है, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई को ब्रेक नहीं करिएगा और पढ़ाई करते रहिए। हो सकता है कि पेपर हो जाए। तो चलिए, यही था मेरा आज का स्टडी रूटीन जो मैंने आपको शो कर दिया, और मैं अब फिर घर जाऊंगी यहाँ से पढ़ने के बाद, और फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।